सर एक लेडीज हैं, उनका उम्र 30 से 35 साल के बीच में है। उनको सफेद डिस्चार्ज और लिकोरिया पानी की शिकायत है। जी, ये तो प्रॉब्लम कब उसको से है उनको? ये करीब लगभग 5-6 साल से है सर। ओके, बहुत काफी पुरानी प्रॉब्लम है। तो उनको आप 2-3 चीजें दे सकते हैं। पहले तो उनको पैंटी लाइनर रेगुलर यूज करने के लिए बोलिए। पीरियड्स के टाइम में वो हमारा पैड इस्तेमाल करेंगी, और जब पीरियड्स नहीं हो रहे हैं तो रेगुलर उनको पैंटी लाइनर यूज करना है। जी ठीक है, सर। ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है उनको। उसके अलावा उनको ओपीसी प्लस, एफई प्लस और जिंक इस्तेमाल करने के लिए। जी सर, जी, थैंक यू सर। ओके, प्लस जिंक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ है हैंड रेज ममता रानी जी। ममता रानी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ममता रानी जी। सर जी, एक लेडीज है 35-40 की एज है उसकी। तो उसको ना वो है, मतलब शुगर है सर उसको, और उसके लीवर पे भी स्वेलिंग है। ओके, देखिए शुगर की जिनको भी प्रॉब्लम रहती है ना, मोस्टली लिवर पे उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। तो लिवर के स्वेलिंग के लिए तो हमारे पास चिटोसन और ओमेगा है, जो फैटी लिवर बोलते हैं। लिवर में स्वेलिंग हो तो ये दोनों चीजों से ठीक हो सकती है। सिंस अभी अवेलेबल नहीं है चिटोसन, कुछ दिनों बाद आ जाएगा। तो अगर आपको चिटोसन की अवेलेबिलिटी का इशू हो सकता है तो आप उनको ओमेगा, टी पॉली और ओपीसी दे सकते हैं। टी पॉली और ओपीसी शुगर में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा आप उनको शुगर के लिए जिम्निमा, एफओएस और जिंक दे सकते हैं। जिमिनी में एफओएस और जिंक। हाँ, शुरुआत में उनको सर, लगेगा कि बहुत सारे सप्लीमेंट्स हो रहे हैं, इसलिए उनका शुरुआत जो है आप टी पॉली, ओपीसी और जिम्निमा से कीजिए। ठीक है, उसके बाद 2 महीने के बाद ओपीसी बंद कर दीजिए और एफओएस स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद एफओएस और टी पॉली बंद कीजिए 2 महीने के बाद। तब तक हमारा चिटोसन आ जाएगा, तो चिटोसन और जिंक स्टार्ट कर दीजिए जिम्निमा के साथ। 6-8 महीने के बाद जब उनका शुगर स्टेबल हो जाए तो ये सारी चीजें बंद करके केवल जिम्निमा चले। सर जी, ये जिमिनी में कैसे लेना है? जिम्निमा का जो डोज होता है, कई लोग सुबह शाम कंफ्यूज होते रहते हैं, मैं बता दूं, जिम्निमा का जो नॉर्मल डोज है वो है 2 टैबलेट लंच से 1.5 घंटा पहले, 90 मिनट पहले। सुबह शाम कुछ कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। हमारे जितने भी सप्लीमेंट्स हैं उनको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के साथ कनेक्ट किया गया है, सुबह दोपहर शाम नहीं है। ये बात सारे सप्लीमेंट्स पे लागू होता है। और कोई हो सकता है आपको अपनी मर्जी से कोई सलाह दे, लेकिन एक बात याद रखिए कि ये अल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए या टीसीएम के लिए कोई भी एक्सपर्ट नहीं है हिंदुस्तान में, चाहे उसके पास कोई भी डिग्री हो। मैंने भी जो टीसीएम के बारे में, अल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में सीखा है, वो टीएंस में आने के बाद सीखा है। तो मेरा जो भरोसा है वो हमारा जो आर&डी सेंटर है उसके ऊपर है। वहां पे हजारों साइंटिस्ट और डॉक्टर्स काम करते हैं, और हमारे जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर या प्रोडक्ट की पीडीएफ में उनकी डोजेज लिख के आती है। तो हमें उसी डोज के साथ रहना चाहिए, अपना उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट हैं, उन लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है, उनको पता है कि सप्लीमेंट्स कैसे लेने से सबसे ज्यादा फायदा हो। तो सबसे बेहतर है कि किताब में प्रोडक्ट के ऊपर या जो प्रोडक्ट का ऑफिशियल पीडीएफ है उसमें जो डोजेज लिखे गए हैं उसी के साथ रहा जाए। जो जिम्निमा का नॉर्मल डोज है वो है लंच से पहले, लंच से 1.5 घंटा पहले, 90 मिनट पहले 2 टैबलेट, और डिनर से 1.5 घंटा पहले 2 टैबलेट। इस टाइमिंग को फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। 5-7 मिनट इधर उधर हो जाए चलेगा, लेकिन ये नहीं कि 1.5 घंटे का आधा घंटा हो गया। ठीक है, तो ये 90 मिनट पहले लेना है। और अगर किसी को बहुत ज्यादा हेवी, बहुत ज्यादा शुगर है, आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, तो कुछ लोग 3 बार देते हैं जिम्निमा, तो उस केस में ब्रेकफास्ट से भी 1.5 घंटा पहले दीजिए। सर, उनका 500 तक बढ़ जाता है शुगर। अगर 500 तक बढ़ जाता है और उनका वजन ज्यादा है या कम है? सर जी, ये तो मुझे मालूम नहीं है। अगर उनका वेट वजन का ज्यादा तो है तो उनको बीसीएम करने के लिए बोलिए, लेकिन अगर वजन ज्यादा नहीं है, इन दैट केस उनको एचकप लेने के लिए बोलिए, ताकि जल्दी कंट्रोल हो सके। और अगर वो बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है या इतना महंगा मैं नहीं लूंगा, तो उनको पहले बता दीजिए कि आपको बहुत जल्दी, अगर आप चाहेंगे कि 1 महीने में रिजल्ट आ जाए, 2 महीने में रिजल्ट आ जाए, और आप 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद बोलना शुरू करेंगे मेरा शुगर लेवल तो कंट्रोल नहीं हुआ, तो ये ऐसा नहीं है। हमारी जो सप्लीमेंट्स हैं वो जड़ से काम करते हैं और परमानेंट रिजल्ट देने के लिए बनाए गए हैं, इसलिए इमीडिएट इफेक्ट नहीं दिखाएंगे।
इसमें टाइम लगता है, आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट दिखने में 4-6 महीना 8 महीने का टाइम भी लग सकता है। आप अगर जल्दी चाहते हैं तो अगर वजन ज्यादा है तो बीसीएम, और अगर वजन ज्यादा नहीं है इन दैट केस आप उनको एचकप की सलाह दीजिए। बोलिए अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो इमीडिएट रिजल्ट नहीं आएगा, आएगा जरूर, इन्हीं सप्लीमेंट से आएगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। जी सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ हैं आशिम मलिक जी। आशिम मलिक जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी सर, मेरे ससुर जी का एज है 84 ईयर्स एज। 84 उनका years। क्रिएटिन यस सर, इनका क्रिएटिन थोड़ा बढ़ गया था। क्रिएटिनाइन बढ़ा हुआ है। हाँ सर, क्रिएटिन को थोड़ा बढ़ा हुआ है। अब अच्छा, पाँव में भी सर स्वेलिंग है। पाँव में स्वेलिंग है, फिर ऑब्वियसली अगर किडनी की प्रॉब्लम, उनको शुगर भी है क्या? शुगर की हिस्ट्री है? नहीं सर, शुगर नहीं है। शुगर नहीं है। हीमोग्लोबिन का लेवल थोड़ा कम है, अच्छा, हीमोग्लोबिन कम होगा क्रिएटिनाइन। तो आप उनको क्रिएटिनिन, अगर उनको किडनी की प्रॉब्लम है तो उनको एचकप दीजिए, बहुत फायदा होगा। एचकप का पानी पिलाइए, जितना भी पानी वो नॉर्मल पीते हैं दिन भर में, 2 लीटर पीते हो, 3 लीटर पीते हो, वो एचकप का ही पिलाइए। या 1 लीटर अगर उनको डॉक्टर ने लिमिट किया हुआ है तो अगर 1 लीटर 1.5 लीटर जो भी उनका लिमिट है वो एचकप का पानी दीजिए। इसके अलावा उनको हेड केयर का मसाज दीजिए, ठीक है, और कॉर्डिसेप्स, ओपीसी और एफी+ खिलाइए। कोर्डिसेप एफिसिस ओपीसी और एफी+। ओपीसी 2 महीने के बाद बंद करके चिटोसन देना है उसके बाद। कॉर्डिसेप्स और ये एफी+ कंटिन्यू रहेगा ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने। सर, अभी मैंने ओपीसी, कोर्डिसेप और सिटोसन साथ में चालू ठीक है, किया सर। एफी+ ऐड कर दीजिए। आपके पास अगर एक्यूलाइफ है तो किडनी के पॉइंट्स पे एक्यूलाइफ की थेरेपी भी कीजिए, जल्दी फायदा होगा। और हेड केयर का थेरेपी सर कैसे करना है? हेड केयर का नॉर्मल मसाज, जो हेड पे मसाज होता है, जो लेफ्ट रिस्ट पे होता है, वही कीजिए। ओके सर, और एक क्वेश्चन है सर, हमारा जो नहीं, एक ही सप्लीमेंट का क्वेश्चन सर, अलाउड है, हमारे एडमिन ने एक ही क्वेश्चन अलाउ किया है, और सभी लोगों का 22 से ज्यादा हैंड रेज है, तो एक से ज्यादा क्वेश्चन लेना सही भी नहीं होगा। नहीं, एक क्वेश्चन नहीं सर, एक क्वेरीज है जो कि सर हमारा जो सप्लीमेंट का है सर, हाँ, उसका सर डोजेस का कोई लिमिट है क्या सर, या कि कितना देर लेना चाहिए, या देखिए कितनी देर में बंद करना चाहिए? देखिए, दो एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट होता है भरोसा, दूसरा एस्पेक्ट होता है कानून। कानून के हिसाब से तो प्रेस्क्राइब लिमिट है, इसलिए कानूनी तौर पे तो मैं आपको सलाह नहीं दे सकता। बाकी आपके एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज और भरोसे पे है। जहां पे मेरा पर्सनल सवाल होता है तो मैं देता हूं। मैंने लोगों को प्रेस्क्राइब लिमिट से 3-3, 4-4 गुना ज्यादा दिया है, लेकिन वो कंडीशन तब होती है जब मैंने पेशेंट को पर्सनली देखा है, या मैं जानता हूं कि उसको कहां तक सेफ है, कहां तक नहीं है। मैं ऑफिशियली इसको प्रेस्क्राइब नहीं कर सकता। प्रेस्क्राइब के लिए लिमिट है, जो हमारे प्रोडक्ट्स के पैकिंग पे और पीडीएफ फाइल्स में या प्रोडक्ट बुक में भी लिखा हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू आशिम मलिक जी। नेक्स्ट हमारे साथ है एकता जी। एकता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। एकता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं मैम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रही। सुरेश उत्तम जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुरेश उत्तम जी। जी, एक पेशेंट है सर, जी एज लगभग 65 वर्ष है उनकी। जी उनको कमर से लेकर के दोनों पैर नीचे जी झुन हो जाते हैं, और उन पूरे कमर से नीचे पैरों में दर्द होता है। ओके दर्द ज्यादा होता है उनको, ओके। और यही कंडीशन हाथों में भी है। शोल्डर से, कंधे से लेकर के पूरे हाथ दोनों झुन हो जाते हैं और दर्द होते हैं। उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस टाइप की प्रॉब्लम है। उनको स्पाइन में कंप्रेशन की प्रॉब्लम है। तो जहां गर्दन के पास हमारी स्पाइन मुड़ती है और कमर के पास जहां पे मुड़ती है, वहां पे कुछ एक सेक्शंस में गैप कम होने की वजह से वहां से जो नर्व्स निकल रही हैं वो दब जाती है, जिसकी वजह से उनको ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होता है, उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो आपको उनको स्पाइन रीजन में जहां पे सबसे ज्यादा सेंसेशन फील हो, और कमर के रीजन में जो लंबर स्पाइन है, जो L4, L5, L3, L6 वाला जो पॉइंट्स हैं, और C1 से लेकर के C6 तक, वहां पे चेक कीजिए। जहां पे सबसे ज्यादा सेंसेशन फील हो वहां पे उनको एक्यूलाइफ की थेरेपी दीजिए 15-15 मिनट की डेली, ठीक है। इसके अलावा आप उनको BCM पे
5 मिनट बिठा के बीसीएम पे बिठा के उनका कमर सीधा रखेंगे, दोनों पैर सीधा रखेंगे, ठीक है। 10 मिनट खड़े करके और 5 मिनट दोनों हाथ रख के, ये थेरेपी भी। यस। सप्लीमेंट्स आप उनको कॉर्डिसेप्स, जिंक और एफी प्लस दे सकते हैं। एफी प्लस, जिंक, कॉर्डिसेप्स, जिंक और एफी प्लस। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे साथ बने हुए हैं अनु सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर एक मुझे प्रॉब्लम है ऑप्टिक न्यूराइटिस की। मैंने इसके सप्लीमेंट्स खाए हैं, ओपीसी खाई है, जिंक खाई है और ओमेगा, मैंने तीनों साथ में लिए हैं और एक्यूलाइफ की थेरेपी भी लेती हूँ। तो एक्यूलाइफ की थेरेपी आप कौन कौन से पॉइंट्स पे ले रही हैं? सर लीवर के पॉइंट्स पे और जो आईज के पॉइंट है और जो लीवर के पॉइंट पैर पे हैं उन पे। ओके, ऑप्टिक न्यूराइटिस बाकी लोगों को समझ के लिए मैं बता दूं ताकि वो लोग नोट कर सके। ये जो हमारी ऑप्टिक नर्व्स है ना, उसकी प्रॉब्लम होती है, जिसमें प्रेशर डिफरेंस की वजह से आंखों में प्रॉब्लम होने लगती है और कई बार ये जो प्रॉब्लम है ग्लूकोमा में कन्वर्ट हो जाती है। एंड नॉर्मली एलोपैथी में या जो आप किसी भी ऑप्थेल्मो के पास जाएंगे तो ये इनक्यूरेबल बताते हैं इसको, बट हम इसको बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। इसमें आपको 3-4 सप्लीमेंट्स लेने होंगे, ओपीसी, ओमेगा, जिंक और एफी प्लस। इसके अलावा आप जो इस पे एक्यूलाइफ की थेरेपी करेंगे वो ब्रेन आर्टरीज पे भी करेंगे, आंखों के पॉइंट पे करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे हाइपोटेंशन वाले पॉइंट्स हैं उसको चेक कीजिए, वहां पे भी आएगा, उस पे भी करेंगे। सर मुझे हाई बीपी की प्रॉब्लम है। हाँ, तो आपको उस पे भी करना है। इसके अलावा आपको हेड केयर की भी थेरेपी लेनी होगी। मेन तो 10 मिनट आप सिर पे पूरा लेंगे। हाँ जी, उसको भी करती हूँ सर, उसको भी करती हूँ। और दोनों ये जो पोर्शन है ना जिसको कनपट्टी बोलते हैं, इस पोर्शन में हेड केयर का मसाज 10-10 मिनट स्पेसिफिकली 10 मिनट इस तरफ 10 मिनट इस तरफ दिन में 2 या 3 बार कीजिए। ठीक है सर। तो बात ये है कि अभी 4-5 महीने तक तो ठीक था, एकदम नॉर्मल सही था, लेकिन अब ये कम से कम 15 दिन से फिर से आंखें वीक हो रही हैं, बात ये। और तो नॉर्मल चल ही रही है ये। उसके लिए आपको ओमेगा जिंक लेना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात है कि आपको अपना बीपी कंट्रोल में रखना होगा और आप अपने बाकी जो वाइटल्स हैं, लिवर, किडनी, लंग्स, ये सबको भी चेक कीजिए कि आपका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है। और आप लेफ्ट रिस्ट पे भी हेड केयर का मसाज लीजिए ताकि आपके जो खून है वो पतला हो सके। अगर आपका पानी का इंटेक 3 लीटर से कम है तो उसको जल्दी से बढ़ाइए, धीरे धीरे करके बढ़ाइए, जैसे भी है बढ़ाइए। 3 लीटर से ऊपर ही आपको पानी का इंटेक रखना है ताकि आपकी ब्लड की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा खून गाढ़ा ना हो, क्योंकि उससे भी बीपी प्रेशर में डिफरेंस आएगा। आपको अपना ब्लड प्रेशर ठीक कर लेंगे तो आधा ये बीमारी वैसे ही ठीक हो जाएगी। सर वो ब्लड प्रेशर कभी कभी होता है, हमेशा नहीं रहता है, और सप्लीमेंट मेरी रेगुलर है। और कभी कभी फील होना और ब्लड प्रेशर नहीं होना दोनों में फर्क है। आपको चेक करके देखिए कि लाइफ से आपको पता चलेगा कि जिस दिन आपको फील नहीं हो रहा है सेंसेशन, उस दिन भी आएगा। ठीक है सर। और सर वो कह रही हूँ सप्लीमेंट मेरी रेगुलर चल रही है, सप्लीमेंट बंद नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम हो गई। ऑब्वियसली मैडम, जो चीजें बाकी सारे पद्धति में लाइलाज है उसका इलाज इतनी जल्दी से तो नहीं होगा। इट टेक्स टाइम। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू अनु सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने हुए हैं अजमत अली जी। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार मैम। जी सर, गुड मॉर्निंग। सर आपसे एक सवाल करना था कि मेरी जो मदर इन लॉ है सर, उन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम है पिछले 1.5 महीने से। ब्लीडिंग पाइल्स है क्या? जी जी। पाइल्स की प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना होता है। जब तक पेट साफ नहीं होगा पाइल्स को आप पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। आपके पास एक्यूलाइफ है? नहीं सर। एक्यूलाइफ की थेरेपी बहुत कारगर होती है पाइल्स की प्रॉब्लम में। पाइल्स के लिए तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए आप एफओएस और एच कप का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंस ब्लीडिंग पाइल्स है तो कॉन्स्टिपेशन के लिए बेसियम को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि एक्यूलाइफ जरूर ले लें। और उसके अलावा जो बाहर जहां पे वुंड है, जहां से ब्लीडिंग होती है, वहां पे आप चिटोशन को थोड़ा सा, जो हमारा पैंटी लाइनर है उसको थोड़ा सा गीला करके और उस पर थोड़ा चिटोशन स्प्रे करके
उसको लगाइए। वो बाहर का जो एक्सटर्नल वुंड है उसको हील करना शुरू करेगा और ऑक्सीजन देने की वजह से वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी नहीं होगा, वो बाहर से ठीक करेगा। अंदर से आप एफओएस, चिटोसन, एचकप और एक्यूलाइफ की थेरेपी की मदद से ठीक करेंगे उसको। सर प्लीज, वो सॉरी, असल में उन्हें वो ब्लीडिंग वाली नहीं है, वो बादी वाली है। ब्लीडिंग वाली नहीं है? नहीं, ब्लीडिंग वाली नहीं। तब आप बीसीएम कराना शुरू कीजिए। उनका इंडाइजेशन ठीक कीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। वो जो सॉरी इंडाइजेशन बोल रहा हूँ, कॉन्स्टिपेशन ठीक कीजिए, पाइल्स की प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। कब्ज की प्रॉब्लम नहीं ठीक होगी तो पाइल्स पे विजय नहीं पा सकता। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने हुए हैं प्रशांत प्रजापति जी। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर एक पेशेंट है जिसकी एज है 35 ईयर और सर उसका एक एक्सीडेंट हुआ था 14 साल पहले सर। वो एक पेड़ की डाल गिरी थी उसके स्पाइनल वेन्स पे, तो उसकी स्पाइनल वेन्स 8 mm डैमेज हो गई है सर, कमर के थोड़ा सा ऊपर। तो सर उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसका कमर का नीचे का हिस्सा काम नहीं करता ठीक से काम नहीं करता या बिल्कुल काम नहीं करता? सर हिलता है केवल, समझिए ना के बराबर। टच करने से उसको सेंसेशन फील होता है? हाँ सेंसेशन फील होता है। हाँ तब तो वो ठीक हो जाएगा। उसको एक्यूलाइफ की थेरेपी जो स्पाइन के जिस पोर्शन में, जैसे यहाँ से स्पाइन शुरू है और यहाँ नीचे तक स्पाइन आया हुआ है, तो आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि जितना स्पाइन से जितना ऊपर चोट लगी थी उस एरिया में आप एक्यूलाइफ से चेक कीजिए। जहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट सेंसेशन फील हो वहां पे उसको थेरेपी देना शुरू कीजिए। साथ में स्पाइरुलिना, जिंक और कॉर्डिसेप्स देना शुरू कीजिए। और सर बीसीएम वगैरह? बीसीएम मत कराइए, इंजरी वाला केस है। बीसीएम में दर्द बढ़ सकता है, भाग जाएगा आपका पेशेंट। और सर उनके यूरिन में कैथेटर लगा हुआ है, तो फिर बीसीएम कैसे कराएंगे? वही तो सर। और सर मत कराइए, एक्यूलाइफ की थेरेपी दीजिए। और सर जांघें पतली हो गई, जांघों पे बहुत दर्द होता है, वो 3 टाइम टेबलेट लेते हैं पेन किलर की। देखिए जब ब्लड सर्कुलेशन नीचे नहीं जा रहा है तो पैरों के मसल्स वीक होंगे, दर्द भी होगा, पतले भी हो जाएंगे। यस। वहां पे चोट की वजह से, कंप्रेशन की वजह से पैरों में नीचे खून जाना कम हुआ है, कोई नर्व दबी हुई है, उसको ठीक कीजिए। और या फिर बता दीजिए कि इसको जल्दी से ठीक करने के लिए हम तुम्हें बीसीएम की थेरेपी दे सकते हैं बिठा करके या खड़े करके, लेकिन उससे हो सकता है कि शुरुआत में दर्द हो तो भागना मत। कई बार लोगों को दर्द नहीं भी होता है, तो एक बार आजमा के देख सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि मैंने आपको बता दिया, आपने दे दिया, अगले दिन से पेशेंट ने आना ही डर के मारे बंद कर दिया, तो आपका नुकसान हो जाएगा। सर वैसे कुर्सी पे बिठा के करवा सकते हैं क्या बीसीएम पैरों पे? करवा सकते हैं। और सर हेड केयर का मसाज? हेड केयर का मसाज बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, आप एक्यूलाइफ और बीसीएम ही कीजिए। और सप्लीमेंट पे क्या देना है सर? सप्लीमेंट में कॉर्डिसेप्स, स्पाइरुलिना और जिंक। ओके सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने हुए हैं शिवा तिवारी जी। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा एक पेशेंट है, एज 18 साल का है जी। उसको सर ब्रेन ट्यूमर हुआ था, तो उसका ऑपरेशन हुआ है जी। और उसको चक्कर भी आते थे, मतलब वो फिट बोलते हैं ना, वो आते थे। और ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन का 6 महीना ऊपर हो गया है जी। अभी उसको, उसके साथ में उसको पैरालिसिस भी हो गया है लेफ्ट पैर और लेफ्ट हाथ में, और वीकनेस भी है। तो सर उसको क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, ऐसे पेशेंट्स को सबसे पहले तो एक बात बता दीजिए कि ऐसे में कोई गारंटी लेने वाला काम मत कीजिए। बिकॉज जब उसका ब्रेन ट्यूमर का जो ऑपरेशन हुआ था उसके दौरान अगर कोई नर्व डैमेज हो चुकी है तो उसको नस काट के ऑपरेशन किया सर, बोल नस निकाल दिया। देखिए काट के तो ट्यूमर निकाला है, लेकिन कई बार उसके चक्कर में नर्व्स डैमेज हो जाती है। जो नर्व को नहीं टच करना रहता है वो भी हो जाती है, क्योंकि ब्रेन का मामला बहुत ही डेलिकेट मामला होता है। ठीक है, ये कोई जानबूझ के या गलती से नहीं करता, इससे होने के चांसेस रहते हैं। ब्रेन का कोई भी हुआ तो कोई ना कोई ऑर्गन पैरालाइज हो सकता है, ये पहले ही एक्सप्लेन कर दिया जाता है पेशेंट को जी। तो अगर ऐसा हो गया है तो फिर तो ऑपरेशन हुआ रात में और सुबह में उसको ये पैरालिसिस हुआ है। ऑब्वियसली जब तक ऑपरेशन होता है तब तो उसको पूरा बेहोश करके रखा है। जब होश आएगा तभी तो पता चलेगा ना कि पैरालिसिस हुआ है कि नहीं हुआ जी। तो इसलिए पहले जो मैं उसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि चांसेस हैं लेकिन गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर कोई नर्व डैमेज हुआ है तो आप फिर से उसका ब्रेन खोल के देखने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ना ही उसके रिपोर्ट में आपको ये मिला होगा, लिखा होगा, क्योंकि जानबूझ के तो किसी ने किया नहीं है।
कि वो गलती से हुआ होगा, और मिलियंस ऑफ नर्व्स है, उसमें से कोई एक डैमेज हो पता भी नहीं चलता, उसकी मैपिंग का भी कोई तरीका नहीं है। लेकिन आप हेड केयर का मसाज और एक्यूलाइफ की थेरेपी से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तुरंत बीसीएम की थेरेपी मत स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ब्रेन की सर्जरी को 6 महीने हुए हैं। 1 साल बाद हम उसको बीसीएम की थेरेपी भी दे सकते हैं। सप्लीमेंट्स में आप कॉर्डिसेप्स, एफी+, टी-पॉली और स्पाइरुलिना दे सकते हैं, ठीक है। अगर तो कोई नर्व दब गई है तो वो ठीक हो जाएगा। कॉर्डिसेप्स, स्पाइरुलिना, एफी+ और टी-पॉली। टी-पॉली। और अगर कोई नर्व से दबी हुई है तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर डैमेज हो चुकी है, कट चुकी है, तो नहीं। जी, एक्यूलाइफ में कौन सा पॉइंट में देना है सर? एक्यूलाइफ का जो थेरेपी है वो ब्रेन आर्टरीज के पॉइंट पे होगा। ब्रेन पे, ठीक है सर। और हाथ पैरों के पॉइंट पे, जो हाथ पैर काम नहीं कर रहे उस पे भी दे। जी, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू शिवा तिवारी जी। नेक्स्ट हमारे साथ बनी हुई है जेमिनी पटेल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर, डायबिटीज के एक पेशेंट है, उनको मैंने 6 महीने से जिंक और जिंजीमा ले रहे हैं, तो फायदा हुआ है कि वजन बढ़ा है, लेकिन कम नहीं हो रही है डायबिटीज, तो उनको अभी मैं क्या दूं? जिंक और जिम्निमा किस तरह से ले रहे हैं? वो 2 टाइम ले रहे हैं, एक जिम्निमा और एक जिंक ले रहे हैं। एक जिम्निमा, एक जिंक। हाँ। अभी आपने सुना होगा जिम्निमा का मैंने नॉर्मल डोज बताया और टाइमिंग भी बताई। हाँ सर। हाँ, उस तरह से उनका आपको पता चल गया होगा कि आप डोज ठीक से नहीं दे रहे हैं। हर टाइम इंसुलिन ले रहे हैं, तो दूसरी कोई सप्लीमेंट ऐड कर दे साथ में, कोई कर सकते हैं? सबसे पहले तो जिम्निमा का डोज सही कीजिए, ओके, ठीक है। और अगर इंसुलिन ले रहे हैं, उनको एडवाइस कीजिए कि अगर इंसुलिन को वो जल्दी से बंद करना चाहते हैं तो एच कप का पानी पीना शुरू करें। अगर नहीं करना चाहते किसी भी रीजन से, इन दैट केस उनको बोलिए कि आपके सप्लीमेंट्स बढ़ेंगे फिर, क्योंकि इंसुलिन हमें जल्दी से बंद करना है। तो उस केस में उनको जिम्निमा 3 टाइम कर दीजिए, ब्रेकफास्ट से 1.5 घंटा पहले, लंच से 1.5 घंटा पहले और डिनर से 1.5 घंटा पहले, और तीनों टाइम 2-2 टैबलेट्स, एक नहीं लेना है जिम्निमा। ओके, ठीक है। किसी को भी कोई भी सप्लीमेंट देने से पहले उसके ऊपर लिखा होता है डोज उसका, वो पढ़ लीजिए कम से कम। ये सबके लिए, ये सबके लिए है, इसमें पूछने की जरूरत ही नहीं है। डोज, मेरे साथ कई लोग आते हैं डोजेस पूछने के लिए, पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, सही बात है। और सर, अभी आपने बोला कि पहले एफओएस और ओपीसी का 2 महीने करवा लीजिए, बाद में वो करवा सकते हैं। चिटोसन दे सकते हैं उनको, आप टी-पॉली दे सकते हैं। जल्दी से कम करना है तो हमें सारे हथियार आजमाने पड़ेंगे, नहीं तो एक एच कप दे दीजिए। एच कप अगर वो लेते हैं तो एच कप के साथ साथ जिम्निमा काफी है। ओके, तो अभी पहले मैं उनको एफओएस और ओपीसी 2 महीना देके बाद में जिम्निमा स्टार्ट करवाऊं? देखिए मैडम, जितना ज्यादा वो कहते हैं ना, जितना जैसा चढ़ावा चढ़ाओगे वैसा प्रसाद मिलेगा। अगर वो बजट को लिमिट में रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते, ये तो आप उनसे डिस्कस कीजिए ना। ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे हैं। अगर वो जितना ज्यादा वो लेंगे उतना जल्दी रिजल्ट आएगा। अभी तो आपको जो मिनिमम सप्लीमेंट्स है उसमें भी आपने डोज भी आधे से ज्यादा कम कर दिया है, तो रिजल्ट तो नहीं ही आएगा। पहले तो उसका डोज ठीक कीजिए और उससे पूछिए, अगर उनका बजट का प्रॉब्लम नहीं है तो एच कप ले लें, अगर बजट का प्रॉब्लम है तो सप्लीमेंट्स दीजिए। ठीक है, ठीक। ओके, थैंक यू जमिनी पटेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने हुए हैं सूरज कुमार जी। सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर, हमारे पेट पे जिलपित्ती नहीं बोलते, जिलपित्ती वही उभर आती है मैम। सर, अभी अभी हमें उभर ही है। क्या पहली बार उभरती है आपको? नहीं सर 3 बार हो चुका है ऐसा। ये मोस्टली गीले कपड़े पहनने से होता है, आपको ऐसे ही हो जाता है? सर, ऐसा ही हो जाता लगता है मेरे को। ये एक 3 बार हो जाता है। आप तीनों चीजों में गौर कीजिए कि आपने ऐसा क्या लिया जिसकी वजह से ये हुआ, कुछ खाने में या कुछ पहनने में। स्पिरुलिना खाते हैं सर, इसकी वजह से होता है क्या? अगर आप स्पाइरुलिना एक बार खा के देखिए फिर से हो जाता है तो स्पाइरुलिना बंद कर दीजिए। क्योंकि ऐसा देखिए, कई बार लोग बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट से हमें ये हो गया, ये प्रोडक्ट से हमें ये हो गया। मैं आपको बता दूं कि कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए कोई भी एलर्जिक ना हो। कुछ लोग किसी एक चीज के लिए होते हैं, कुछ लोग किसी दूसरे के लिए होते हैं। कोई मतलब अगर आप 100 लोगों को कोई प्रोडक्ट देंगे तो उसमें से एक आध को कोई ना कोई एलर्जी हो सकती है। 1-8% लोग होते हैं। इवन जैसे एलर्जी होने पे एविल टैबलेट दिया जाता है,
सर एक हफ्ता से मैं स्प्रुलिना खा रहा हूँ, उसके लिए लगता है मेरे को हो रहा है ऐसा। या वो देख लीजिए स्पाइरुलिना बंद करके ठीक हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं तो हमारा जो जिंक है और कॉर्डिसेप्स है, ये लीजिए, ये एलर्जी के लिए अच्छा काम करते हैं। लेकिन पहले आप ये ढूंढने की कोशिश कीजिए आपको एलर्जी किस चीज से हो रही है, क्योंकि ये जो जुड़पित्ती आप बता रहे हो वो एलर्जी की वजह से ही होता है। जी सर, ओके। तो अभी उनकी आवाज भी कम है और चलना फिरना भी कम है। ओके, उसके लिए क्या दे सर? उनको आप हेड केयर और बीसीएम की थेरेपी कराइए। अगर एक्यूलाइफ भी साथ में ऐड करें तो और भी जल्दी रिजल्ट्स आएंगे। हेड केयर और बीसीएम जरूरी है। इसके अलावा आप उनको सप्लीमेंट्स में स्पाइरुलिना, कॉर्डिसेप्स, जिंक और मल्टीविटामिन दीजिए। ठीक है सर। और उनकी आवाज भी ठीक है सर। उनको बीपी की अगर हिस्ट्री है तो सबसे पहले बीपी के लिए भी आपको ओमेगा और ओपीसी एफओएस देना होगा। ठीक है, बीपी भी ठीक करना होगा, क्योंकि बीपी कंट्रोल में रखना जरूरी है पैरालिसिस का ट्रीटमेंट देते समय। आवाज आ जाएगा जैसे ही आप थेरेपी स्टार्ट करेंगे ना बीसीएम की और ये सप्लीमेंट्स देंगे तो आवाज आनी शुरू हो जाएगी, वो टेंशन मत लीजिए। स्पाइरुलिना, मल्टीविटामिन, ओमेगा, ओपीसी। हाँ ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए है दिनेश यादव जी। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर एक पेशेंट है, उसका L4 L5 में पेन है, उसके लिए क्या करना, क्या देना है? L4 L5 में पेन है या L4 L5 में कंप्रेशन है? कमर दर्द है उसको? हाँ कमर दर्द है तो L4 L5 के पॉइंट पे एक्यूलाइफ की थेरेपी दीजिए। बिठा के उनको स्पाइन सीधा रख के बीसीएम की थेरेपी भी दे सकते हैं। लिटा के बीसीएम कमर का? लिटा के नहीं, बिठा के बीसीएम के ऊपर बिठाइए, पैर और स्पाइन सीधे रखिए। अच्छा, लिटा के नहीं दे? नहीं लिटा। सप्लीमेंट में आप उनको स्पाइरुलिना, जिंक और Fe+ दीजिए। अच्छा, आत्मा की थेरेपी दे? एटीएमए की थेरेपी, अगर आपके पास एटीएमए है तो एटीएमए की थेरेपी दीजिए, बहुत जल्दी दर्द में राहत मिलेगी। एटीएमए की थेरेपी से दर्द में राहत इमीडिएट मिल जाता है, तो दर्द में राहत देने के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको ठीक करने के लिए एक्यूलाइफ ही काम है। अच्छा, एक्यूलाइफ से L4 L5 के पॉइंट पे थेरेपी दे, बीसीएम बैठा के दे। ठीक है सर, थैंक यू। यस सर, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे साथ बनी हुई है भजन कौर जी। जी भजन कौर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। भजन कौर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं मैम। हेलो जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। जी जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि मेरे फादर जी 70 साल की उम्र है। ओके। उसकी घुटनों में दर्द है ना, शुगर तो कंट्रोल हो गया। उसके लिए मैंने बीसीएम दी उसको, टीपोली, जिंक दिया, ओमेगा तो मना कर रहे हैं ना, नाम दान लिया होगा। हाँ, तो घुटनों में, अभी घुटनों में दर्द है, केवल दोनों घुटनों में दर्द है और किसी जोड़ में प्रॉब्लम नहीं है? नहीं जी, बस घुटनों में, या एक घुटने में ज्यादा है, एक में कम है। एक्यूलाइफ की थेरेपी स्टार्ट कीजिए घुटनों के पॉइंट पे, और साथ में स्पाइरुलिना, मल्टीविटामिन देना शुरू कीजिए। ठीक है, और बहुत जल्दी फायदा चाहते हैं तो कुछ दिनों के लिए बाहर से आप उनको या हेल्थोपिया में कांटेक्ट करने लीजिए। टीएन्स का सप्लीमेंट भी है, ग्लूकोजामाइन और सैमी, वो इंडिया में अभी नहीं बन रहा, बाहर से आ रहा है, तो अगर वो मिल जाए तो वो दे दीजिए, नहीं तो बाहर से लेकर के दे दीजिए। जी सर, पूछ के बताऊंगी ना फिर अगले सेशन में। नहीं तो ग्लूकोजामाइन और सैमी आपको बाहर मार्केट में भी मिल जाएगा, दूसरे ब्रांड का, किसी अच्छे ब्रांड का लेकर के दे सकते हैं। एक बार उससे पहले आप हेल्थोपिया में कांटेक्ट कर लीजिएगा, या आप जिस भी फ्रेंचाइजी से सामान लेते हैं, अगर वहां पे मिल जाए, इंडोनेशिया से आता है हमारे देश में, तो मिल जाए तो टीएन्स का देना सबसे बेहतर है, क्वालिटी अच्छी होगी और भरोसा कर सकते हैं। जी सर। ठीक। शुगर तो कंट्रोल है सर अब? चाहे शुगर कंट्रोल रहेगा, कंटिन्यू कीजिए थेरेपी, और जब पूरी तरह से हो जाए, भरोसा की कंट्रोल है, तो केवल जिम्निमा कंटिन्यू रखिए 24 महीने तक, उसके बाद पूरा ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बनी हुए हैं करम सिंह जी। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर।
क्वेश्चन है, मेरे एक फ्रेंड है जी। करीब 20-22 साल की उम्र है। ओके। उनकी दोनों किडनी खराब हो गई है और डायलिसिस चल रहा करीब 2 महीने से, वीक में 2 बार हो रहा है। किस वजह से किडनी खराब हुई है, आप एलेबोरेट कर सकते हैं थोड़ा सा? तो लोगों के खाने का फर्क था, बाहर तो ये जंक फूड वगैरह इसकी वजह से। तो किडनी खराब हो गई। 20-22 साल की उम्र में जंक फूड की वजह से किडनी खराब हो जाए, ऐसा रेयर मामला आता है। खैर, हमारे पास जो उसका ट्रीटमेंट है, अगर डायलिसिस चल रही है तो अभी उनको थेरेपी नहीं दे सकते बीसीएम एक्यूलाइफ वगैरह की, डायलिसिस के स्टेज पे। हमारे पास स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। आप उनको एच कप का पानी दीजिए, जो भी उनका पानी का लिमिट है 1 लीटर या जितना भी, वो एच कप का पानी दीजिए। उनको हेड केयर का थेरेपी दीजिए और साथ में कॉर्डिसेप्स, Fe+ और चिटोसन दीजिए। चिटोसन के बदले कुछ दे सकते हैं सर भी? चिटोसन के बदले FOS और OPC। FOS और OPC जी। हेड केयर की मसाज किधर देना? हेड केयर का मसाज नॉर्मल हेड पे और लेफ्ट रिस्ट पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने हुए हैं धीरेन्द्र जी। धीरेन्द्र जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। धीरेन्द्र जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था, किडनी पैसे उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी हैं 15 साल पहले। ओके। और शुगर भी बहुत ज्यादा हाईली डायबिटिक है, इंसुलिन लग रहा है सर। तो मैं ये जानना चाह रहा था, क्या हम उन्हें अपनी बीसीएम करा सकते हैं सर? हाँ, करा सकते हैं, लेकिन उनको सबसे बड़ा इशू ये है कि उनके पास किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ऐसे केसेस में मोस्टली लोगों के पास एक ही किडनी फंक्शनल होती है, राइट? जी जी। तो उनको अगर अपनी वो किडनी बचानी है तो सबसे पहले इंसुलिन बंद करना पड़ेगा। उनको ये सलाह दे दीजिएगा। जी जी। इंसुलिन अगर बंद करना है तो जरूरी है कि उनको एच कप और एक्यूलाइफ की थेरेपी दी जाए। सर एच कप तो दिया हुआ है, बट ये है कि उनको इन्फेक्शन जो यूरिन है ब्लैडर में रुका रहता है, जब पूरा भर जाता है तभी यूरिन आता है। क्या बोल रहे हैं आप? 1 मिनट। उठिए, नेटवर्क में आइए, मेहनत कीजिए। तो हाँ जी, बताइए सर। आपकी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, बताइए। सर क्या लेडीज है उसे भगंदर की प्रॉब्लम है, देंगे। लेडीज क्या प्रॉब्लम है? क्या अंदर की प्रॉब्लम है? भगंदर की, तो क्या अंदर मतलब क्या प्रॉब्लम? भगंदर की जैसे होता है ना, मतलब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, नहीं आ रही आवाज क्लियर। नेटवर्क इश्यू की वजह से शायद उनका डिस्कनेक्ट ही हो गया। कोई बात नहीं सर, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे विश्वकर्मा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। कोई बात नहीं, हम हमारे नेक्स्ट पे 100 पे चलते हैं। नीतू चौहान जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। नीतू चौहान जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। कोई बात नहीं, हम हमारे नेक्स्ट हैंड रेस पर चलते हैं। देवी जी, देवी सहानी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। डॉक्टर अनुराग, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ, आपकी आवाज क्लियर है। देवी सानी जी ने अपने आप को अनम्यूट कर लिया है। देवी जी, पूछिए, क्या सवाल है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। आपकी आवाज कट के आ रही है, नेटवर्क में आके बात कीजिए। जी, एक पेशेंट है, उसकी बीपी 200 हो जाती है। ओके। और एलर्जी भी है उसको। क्या एलर्जी है? धूप से एलर्जी है। हाँ जी? धूप से। धूप से, ओके। इसको क्या दे सकते हैं? उनको आप जॉय नेकलेस पहना दीजिए, हेड केयर का मसाज करने को बोलिए और ब्रेसलेट पहना दीजिए, ठीक है? क्योंकि बीपी उनका बहुत ज्यादा है तो रिस्क लेने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? इसके अलावा अगर आप एक्यूलाइफ की थेरेपी दे सकते हैं तो हाइपरटेंशन के पॉइंट पे और ब्रेन आर्टरीज के पॉइंट पे एक्यूलाइफ की थेरेपी दीजिए।
और सप्लीमेंट्स में उनको आप ओपीसी, ओमेगा, चिटोसन और एफओएस दीजिए। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हैंड रेज्ड है हमारे पास वेणुगोपाल जी का। वेणुगोपाल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। वेणुगोपाल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। कोई बात नहीं, हम हमारे नेक्स्ट हैंड रेस पर चलते हैं। करणबीर यादव जी, सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर एक पेशेंट है जिनको ना एडी में दर्द है, एडी में। ओके। तो उनको हम क्या दे सकते हैं? दोनों एडियो में दर्द है जी। चेयर पे बिठा करके और लाइटली बीसीएम पे पैर रख के बीसीएम करवा के देखा है आपने? बीसीएम दिया है सर, लेकिन मतलब इतना ज्यादा नहीं। नहीं, उनको बीसीएम पे पैर एकदम जस्ट प्लेस करके, दबाना नहीं है, वैसे करके 5 मिनट केवल बीसीएम दीजिए और एडी में जहां पे दर्द है वहां पे हेड केयर का मसाज कीजिए वाइब्रेशन मोड में। ठीक है, ओके सर। हाँ, इसके अलावा उनको टीपॉली और ओपीसी और मल्टीविटामिन, ये 3 सप्लीमेंट। टीपॉली, ओपीसी और मल्टीविटामिन। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने हुए हैं मुकेश देवी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। मुकेश देवी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। कोई बात नहीं, हम हमारे नेक्स्ट हैंड रेस पर चलते हैं। फरमान जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मैम, मेरे काफी दिन से खुजली हो रही है, खुजली हो रही है ना, तो निशान हो गए हैं खुजली के, तो उनमें बहुत ही ज्यादा खुजली आ रही है। खुजली पूरी बॉडी में होती है? प्लस भी ले रही हूँ मगर नहीं, पैरों में और सर में ज्यादा हो रहे हैं, निशान हो रहे हैं सर में भी और पैरों पे भी। पैरों में कहाँ? घुटने के नीचे? जी जी जी। ओके। जांघों पे, पिंडलियों में ज्यादा हो रहे हैं। ओके, तो ये कब होते हैं? हमेशा होते रहते हैं या चलते फिरते वक्त होते हैं? सर मैं नहीं सर, हमेशा ही हो रही है, प्लस भी ले रही हूँ मैं। ओके, मगर मुझे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप एक काम कीजिए, आप ओपीसी लीजिए, जिंक लीजिए और एफओएस लीजिए। जी। ठीक है, और जहां जहां पे खुजली होती है वहां पे अपना सर मैं एफओएस भी ले रही हूँ। हाँ, ओपीसी, अगर एफओएस ले रहे तो ओपीसी और उसमें ओपीसी और जिंक ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये तीनों ही लेना है। जी जी। और जहां पे खुजली होती है वहां पे हेयर ऑयल लगाया कीजिए, टीएनस ऑयल। सर कोलगेट का टूथपेस्ट भी लगाना है? नहीं, पेस्ट नहीं लगाना, केवल ऑयल लगाना है। पेस्ट केवल बैक्टीरियल या इस तरह के कोई इन्फेक्शन के केस एक्सटर्नल उसमें लगाया जाता है जो। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने हुए हैं कविता सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती है मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे सियाटिका की प्रॉब्लम है और थायराइड की प्रॉब्लम है। ओके। और इसके साथ में जब जिंक इसको लेती हूँ तो मेरा वेट बढ़ जाता है सर, और टमी पे बहुत ज्यादा महसूस होता है। आप बीसीएम की थेरेपी लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। सियाटिका में भी फायदा होगा और आपको थायराइड में भी फायदा होगा। साथ में अगर आप एक्यूलाइफ ऐड करते हैं तो आपको दोनों में फायदा होगा। अगर आप हेड केयर ऐड करते हैं तो थायराइड में फायदा होगा। साइटिका के लिए पॉइंट्स हैं हाथ में एक्यूलाइफ के, वहां पे थेरेपी लीजिए, जल्दी पेन में रिलीफ मिलेगा। और साइटिका का जो पोजीशन है बीसीएम में, आपको जो पैर में दर्द होता है वो पैर को बीसीएम के ऊपर रखना है, दूसरे पैर को जमीन पे रखना है, और वो पैर को, जिस पैर को बीसीएम पे रखा हुआ उसमें घुटने पे दोनों हाथ रख के उसको प्रेशर से दबा के रखना है। ठीक है, इसके तो अलावा चेयर पे बैठ के करना है सर? नहीं, खड़े होकर के, एक पैर जमीन पे एक पैर बीसीएम पे। ठीक है, जो पैर में दर्द है वो बीसीएम पे। एक तो ये पोजीशन है। दूसरा, आप बीसीएम के ऊपर बैठ जाइए, कमर एकदम सीधी रहेगी, दोनों पैरों को हवा में उठाइए, थोड़ी देर होल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे नीचे लाइए, फिर उठाइए, थोड़ी देर होल्ड कीजिए और धीरे धीरे नीचे लाइए। सर एक प्रॉब्लम और है कि मुझे ब्लीडिंग पाइल्स थी और अब तो मेरे को उसमें काफी रिलीफ है, इस वजह से मैं बीसीएम की थेरेपी नहीं ले पाती हूँ। तो फिर आप एक्यूलाइफ कीजिए, साइटिका के पॉइंट पे एक्यूलाइफ की थेरेपी लीजिए।
सर सप्लीमेंट फिर सप्लीमेंट में आप स्पाइरुलिना लीजिए, क्योंकि जो नर्व्स की प्रॉब्लम होती है इसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप स्पाइरुलिना, मल्टीविटामिन, Fe+ तीनों लीजिए। सर एक प्रॉब्लम अभी हाल ही में शुरू हुई है कि सुबह उठते ही मेरे को साइनस की दिक्कत हो जाती है, बहुत ज्यादा छींकें आती हैं और नाक बहनी शुरू हो जाती है। एक्यूलाइफ उसको भी ठीक कर सकता है। साइनसाइटिस के पॉइंट्स हैं, उस पे एक्यूलाइफ की थेरेपी लीजिए और साथ में जिंक ऐड कर दीजिए। जिंक से सर फिर वेट बढ़ेगा? तो केवल एक्यूलाइफ की थेरेपी ले लीजिए, कोई बात नहीं। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने हुए हैं अमित कुमार जी। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। पूछिए अमित जी। उन्होंने शायद अपने आप को म्यूट कर लिया वापस। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब एक लेडी है और उनका सर बाल मतलब आज 20 साल हो गया लगभग, वो बाल पूरे सब जगह के झड़ गए हैं। तो उसमें सर क्या दें हम उनको? अब सब जगह के बाल अगर पूरी तरह से झड़ गए हैं तो कोई ना कोई इंटरनल प्रॉब्लम होगी, ये बालों की प्रॉब्लम नहीं है फिर जी। तो उनको एक बार एक्यूलाइफ से चेक कीजिए कि कौन सा ऑर्गन उनको लिवर, किडनी, लंग्स जी, ये तीनों के प्रॉब्लम और हार्ट, ये 4 की प्रॉब्लम होने से ना बाल झड़ते हैं। जी सर। लिवर, इंटेस्टाइन, किडनी, लंग्स, हार्ट चेक कीजिए और उसके हिसाब से उनको थेरेपी दीजिए। नॉर्मल हेयर ग्रोथ के लिए हेड केयर का मसाज जी, जिंक, मल्टीविटामिन और अपना हेयर ऑयल। जी सर जी। और सर एक क्वेश्चन और है जी। हेलो, बताइए बताइए, जल्दी बताइए। एक ही क्वेश्चन सर अलाउड है लेकिन जल्दी बताइए। मतलब एक पेशेंट हमने परसों देखा सर। अमित जी आई एम सो सॉरी बट क्वेश्चन की लिमिट एक ही है, एक और हमारे साथ मेंबर हो जाएगा अगर आप। ओके, थैंक यू अमित। थैंक यू सर। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उषा जी का। उषा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। उषा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। कोई बात नहीं, हम हमारे नेक्स्ट पे चल रहे थे। गुलाम नाबी जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुलाम नबी जी। सर हमारे एक अंकल जी हैं, उनका थोड़ा वेट बढ़ा हुआ है। ओके। तो अभी 1 हफ्ता पहले वो आए थे, बीसीएम मैंने कराई थी उनको। तो अब वो मुझसे बीसीएम करने के लिए बोल रहे हैं कि इससे वेट कम हो जाएगा या नहीं बिना सप्लीमेंट के? सर बिल्कुल हो जाएगा। बीसीएम को 2 बार करें, ठीक है। 2 बार उनको थेरेपी लेनी होगी। वो ल्यूकवार्म वाटर लें, ठीक है। और उसके अलावा बीसीएम करने के बाद भी लें और पहले भी लें, 15-15 मिनट पहले 1-1 ग्लास कम से कम। 2 बार बीसीएम करें। डाइट में गर्म पानी लेना सर? हाँ, गुनगुना पानी। और अपने डाइट में वो कार्बोहाइड्रेट और ट्रांसफैट, सॉल्ट और शुगर, ये चीजें एकदम बेयर मिनिमम लें। ग्रीन वेजिटेबल, फाइबर वाली चीजें ज्यादा लें, ठीक है, जैसे सलाद वगैरह होता है। और इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन ना होने, ठीक है जी। और सर बहुत देर तक खाली पेट ना रहे। एक साथ बहुत ज्यादा हेवी मील लेने की बजाय छोटे छोटे मील्स वो कई बार लें। ये सारी चीजें वो फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। केवल